नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि मोटापा किस तरीके से बीमारियों को बढ़ाता है और खासकर सांस से जुड़ी बीमारियों को बढ़ाता है। जैसे अगर हम बात करें स्लीप एपनिया की बात करें, अस्थमा की बात करें, और भी ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो मोटापा बढ़ाता है, इसी पर आज हम खास बातचीत करेंगे। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर निरुपम सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम सांस से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करें, चाहे वो अस्थमा हो गया या फिर अगर हम उससे हटके अगर स्लीप एपनिया की भी बात करें, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ावा देता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बैरियाट्रिक सर्जरी इसमें कैसे मदद करता है। देखिए, पहली बात है कि जिनका भी वजन बढ़ता है वो आगे जाके कभी ना कभी उनको सांस की तकलीफ होती ही होती है। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे आपके चेस्ट कंप्लायंस जो होते हैं वो कम होना शुरू कर देते हैं। और चेस्ट कंप्लायंस कम होने का मतलब है कि उनकी जो चेस्ट की कैविटी है उसका जो एक लेमैन टर्म में कहिए कि जो कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आप देखते होंगे पेशेंट का कि जितना भी वजन ज़्यादा होता है उनका डबल चिन हो जाता है। अब डबल चिन जब होता है और पेशेंट जब कॉन्शियस स्टेट में है अगर और बैठ के बात कर रहा है, तब तो उसे पता है कि सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़नी है। वो आराम से सांस लेगा, छोड़ेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो सोता है या स्लीपिंग स्टेट में रहता है, तब वो अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है। और जिस तरह से वो सोता है तो उसका डबल चिन जो है ना, जितना भी आप ऑक्सीजन लेते हो वो यहाँ पे ही आके कलेक्ट हो जाता है, वो चेस्ट में जा ही नहीं पाता। इससे चेस्ट कंप्लायंस वो और कम होने लग जाता है। इसीलिए पेशेंट को देखते होंगे जो भी मोटे हैं वो देखते होंगे कि रात में अचानक से वो उठता है कभी कभार, जिसको सीवियर स्लीप एपनिया रहती है, और वो बैठ के 2-3 बार जोर से सांस लेने की कोशिश करता है क्योंकि वो ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो मोटापे से संबंधित स्लीप एपनिया में होती है। इस कारण से जब पेशेंट सुबह में उठता है और वो रात भर सो नहीं पाता है, इस कारण से जब सुबह में उठता है तो उसे पूरे दिन नींद आते रहती है। और कार चलाते समय सो जाना, बैठे बैठे ऑफिस में काम कर रहे हैं वैसे सो जाना, इस तरह से पेशेंट को एक सिंड्रोम डेवलप हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अब आप सोच रहे हैं कि सोचिए आप खुद से कि अगर आप कार चला रहे हैं और कार चलाते चलाते अगर सो गए तो क्या असर हो सकता है। इस कंडीशन में एस्थमा भी डेवलप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस कंडीशन में बेरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत ही यूजफुल चीज़ होती है, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी से हम लोग ने अपने पेशेंट्स में देखा है कि जिनको भी बाईपैप या सीपैप मशीन जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि नहीं आप तो लगाओ, आपको ज़रूरत है, वो महीने भर में वो ख़त्म हो जाती है। बाईपैप मशीन उनकी उतर जाती है। क्यों? क्योंकि उनका डबल चिन हट जाता है, चेस्ट कंप्लायंस बढ़ जाता है, वज़न कम हो जाता है, जिसके कारण वो फ्रीली सो सकते हैं। और स्लीप एपनिया, एस्थमा या फिर कोई भी सांस लेने की तकलीफ होती है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ही सुधार मिल जाता है शुरुआत के ही दिनों में। तो एक पेशेंट के लिए कहिए कि वरदान की तरह साबित होता है जिनकी लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है इस मोटापे के कारण। तो बात ये है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम स्लीप एपनिया की बात करें या अस्थमा की बात करें, तो क्या इस सर्जरी करवा के या फिर मोटापा कम करके क्या ये बीमारी एकदम परमानेंटली ठीक हो सकती है या नहीं? देखिए, स्लीप एपनिया तो हम लोगों ने अपने पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स को ऑपरेट किया है, 3000 से अबव तो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने उसमें तो यही देखा है कि स्लीप एपनिया तो कम्प्लीटली ठीक हो जाती है, बशर्ते पेशेंट अगर हमारी बातें मान रहा है। तो जैसे जिस तरह से हम एक्सरसाइजेज उनको करने को बोलते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो अगर कर रहा है तो डेफिनेटली उनको स्लीप एपनिया कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। जहाँ तक रही एस्थमा की बात, तो एस्थमा में इम्प्रूवमेंट काफ़ी मिल जाता है। किसी किसी तरह से एस्थमा जो होती है वो कभी कभी डस्ट रिलेटेड होती है या डस्ट के कारण उनको ज़्यादा एग्रीगेशन हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि पेशेंट को हम यही सलाह देते हैं कि इसमें आपको सुधार तो मिल ही गया, लेकिन आपको अपने तरफ से भी थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। जैसे बाहर निकले हो तो मास्क पहन के निकलो, ताकि आपको डस्ट से एलर्जी है तो उस एलर्जी से बच सको। तो डेफिनेटली बात यह है कि स्लीप एपनिया तो कम्प्लीटली ठीक होती है। एस्थमा में डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उनको एग्रीवेटिंग फैक्टर है, बस बात यह है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।